आप हमें छोड़कर के क्यों चले गए? गोपियां कहते हैं गोविंद इसी तरह हमें गृहग्नि में जलाना था तो हमें भस्म हो जाने देते, कालिया नाग से क्यों हमें बचाया? पूरे ब्रजमंडल में आग लग गई थी तो उस अग्नि का पान करके तुमने हमें बचाया। अजगर के मुख के अंदर हम ब्रजवासी सब चले गए थे तब भी तुमने बचाया, फिर आज क्यों? इकड़ते देना पाप कर सनम रण जरानुगम श्रीनिकेतनम। कैसा सुंदर भाव है। जो शरणागत है उनके संकट को दूर करने वाले आप ये कैसे चरण हैं। पापों का हरण करने वाले हो, चरणों का चरण करने वाली जो गाय है उनका अनुगमन करने वाले आपके चरण हैं। लक्ष्मी का घर आपके चरण हैं। आप उन्हीं चरणों को लेकर हमारे हृदय में क्यों नहीं आसीन हो जाते? क्यों नहीं हमारे हृदय में आकर बैठते? जितनी भी दुर्भावना है संसार की भावना सबको शांत कर दीजिए। हे गोविंद, आप केवल इसलिए नहीं रो रही हैं कि आप हमें छोड़कर के चली गई हैं, बल्कि इसलिए रो रही हैं कि आपके चरण वाले कोमल हैं। गोविंद कहाँ करीब के कांटों में कहाँ जाकर के छिप गए। एक बार एक माखन चुरा करके आप भाग रहे थे तो मैं आपके पीछे पीछे भागी। गोपी बोली और मैं आपसे इतनी तपती हुई धूप में तुम भागे। नीतम नीतम यदि नवनीतम आप भागे तो मैंने कहा गोविंद अरे तुमने माखन ही तो चुरा लिया है। माधव 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 मत भागो मत भागो। ये भूमि कैसी तप रही है गोविंद, आप मत भागिए, माखन ही तो चुराए। और आज उन्हीं कोमल चरणों को लेकर के करीब के कांटों में जाकर के छुप गई। हे गोपाल आप आकर के दर्शन दीजिए। आपने मन में आप सोच रहे होंगे, गोपियां अपने आप प्रश्न कर रही हैं, अपने आप उत्तर कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि तुम्हें कैसे मिलूं, तुम्हारी भावना निर्मल नहीं है, तुम्हारा निर्मल हृदय नहीं है। अरे निर्मल हृदय तो मेरे दशरथ का था जो मेरे गृह में अपने प्राण त्याग दिए। कि राम राम के राम के राम राम के राम तनु पर हरि रघुवर गिरे राहु गए सुरधाम। राम राम कहते कहते दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। आप मेरी प्रेमिका भी नहीं हो, मेरे भक्त भी नहीं हो और जीवित भी हो। सच्चा प्रेमी तो मेरा वो थे जो उन्होंने मेरे लिए प्राण त्याग दिए। दशरथ ने मेरे अपने प्राण त्याग दिए। गोपियां कहती हैं यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो दशरथ ने तो प्राण त्याग दिए, लेकिन जानकी जी तो अशोक वाटिका में इतने वर्ष तक तुम्हारे गृह में जीवित रहे, उन्होंने प्राण नहीं त्यागा। हनुमंत लाल को गले लगा करके राम जब रोते हुए कहा हनुमान जानकी मेरे वियोग में जीवित नहीं रहेगी, मेरे वियोग में जीवित नहीं रहेगी, उसका प्राणांत हो जाएगा। तो हनुमान जी बोले प्राण तो निकलने के लिए राजी हैं रघुवर, लेकिन नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन पद त्रेपन जाए कहीं। तुम्हारा नाम रूपी पहरेदार मुख पर जानकी जी के रहता है तो प्राणों को निकलने नहीं देता, अंदर को धक्का देता है, निकलने नहीं देता। आपका नाम रूपी पहरेदार जानकी जी की रक्षा करता है। माता जानकी के प्राण तो निकलने के लिए तैयार है, तो आपका ध्यान रूपी द्वार लग जाता है।
ध्यान लग जाता है, मुंह बंद हो जाता है, नेत्र बंद हो जाते हैं। आपका नाम रूपी ध्यान जब ताला लग जाता है फिर प्राण निकले कैसे? गोपियां कहती हैं बल्कि यही परिस्थिति हमारी है गोविंद, कि तब कथा मृतम तब जीवनम कब भिणंतम आपकी कथा जीवन को अमर बना देती है, अमर तत्व प्रदान करा देती है, तमोगुण को दूर करती है। ये बात हम नहीं कहती, बड़े बड़े कवियों ने कहा है, बड़े बड़े ऋषियों ने कहा है। आपकी कथा हमें मरने नहीं देती। मरे कैसे हम तो मरने के लिए तैयार हैं। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, हम तो मरने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं हमारे प्राण निकल जाएं, लेकिन तुम्हारी कथा अमृत जो है ये मरने नहीं देती गोविंद, मरने नहीं देती। प्राण निकलते नहीं। गोपियों ने इस भावना, मनोभावना का कृष्ण दर्शन कर रही हैं। गोपियां कहती हैं आप कहोगे कि तुमने छोड़ा क्या है, तुमने छोड़ा क्या है? तो कहती है पति को छोड़ा, पुत्रों को छोड़ा, सास ससुर परिवार सबको त्यागा, सब कुछ तो त्याग करके तुम्हारे पास चली आई और आप हमें छोड़ करके चले गए। गोपियों की मनोभावना का दर्शन करने के बाद हमें भगवान प्रकट हो गए। पीतांबर को धारण करने वाले गोविंद, मद कामदेव के मन को भी जो मथने वाले, जिनका सौंदर्य है, जैसे ही गोविंद के गोपियों के मध्य में गोविंद प्रकट हुए, मानो ऐसा लगा गोपियों को मान हमारे प्राण दोबारा वापस आ गए के शरीर में। एक गोपी कृष्ण के हाथ को सहला रही है, एक गोपी चरणों को दबा रही है, एक गोपी टेढ़ी नजर से ऐसे देख रही है मानो खाई जाएगी क्या। भगवान बोले ऐसे क्यों देखती हो? गोपी ने कहा गोपाल एक बात बताओ। यह प्रश्न करती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों में किसी से प्रेम नहीं करते, ना उद्धव की लेनी ना माधव की देनी, अपने आप में मस्त रहते हैं। तो आप बताइए इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? प्रभु ने कहा देखो प्रेम करने के बदले प्रेम करना ये तो स्वार्थ का लक्षण है। भाई तुमसे किसी ने प्रेम किया, बदले में तुमने भी प्रेम किया, तो वहां तो स्वार्थ है, वहां तो प्रेम नहीं है, स्वार्थ ज्यादा है। और जहां प्रेम किया जाता है वहां प्रेम भी है, धर्म भी है और सुख भी है। जैसे माता पिता, बच्चा कितना भी नालायक हो लेकिन माता पिता फिर भी बच्चे से प्यार करते हैं, निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। ऐसे व्यक्ति मेरी दृष्टि में 4 प्रकार के हैं: आत्मारामा, आप्तकामा, गुणकामा और गुरुद्रोही। जो अपनी आत्मा में रमण करता है उससे कोई प्रेम करो ना करो, प्रेम के चक्कर में ही नहीं पड़ता। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वो भी प्रेम नहीं करता। ये दो जो हैं वे अलौकिक प्राणी। प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करना यह कृतज्ञता का द्योतक है। प्रेम करने वाले से प्रेम जो किया नहीं और तकलीफ छोड़ दी, ये गुरुद्रोही का लक्षण है। तो गोपियां कहती हैं तुम कौन से नंबर के हो? तुम हमें तो 4थे नंबर की नजर आती हो। प्रेम के बदले प्रेम तो बात चूल्हे में गया और कष्ट और दिया हमको।